अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व ज़ाग़तिल अब्सारु व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना। इज़ जाऊकुम जब आए तुम पर लश्कर, मिन फ़ौक़िकुम तुम्हारे ऊपर की तरफ से, व मिन अस्फ़ल मिनकुम और तुम्हारे नीचे की तरफ से, व इज़ा ज़ाग़तिल अब्सार और डर और खौफ की वजह से तुम्हारी आंखें पथरा गई, व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर और तुम्हारे दिल हलकों तक आ गए, गलों तक आ गए, वतज़ुन्नूना और तुमने गमान शुरू कर दिया, बिल्लाहि अल्लाह की तरफ से, ज़ुनूना तरह तरह के गमान। ये सूरह अहज़ाब की 10 नंबर आयत है। इससे पहली आयत में भी अल्लाह ताला ने ग़ज़वा अहज़ाब का तज़किरा किया था और ये आयत भी उसी आयत का तसलसल है। इसमें भी अल्लाह ताला ने कुफ़ार ने जो मुसलमानों पर चढ़ाई की, लश्कर लेकर आ गए, उनका अल्लाह ताला ने तज़किरा किया और अल्लाह ताला ने बताया कि वो किस अंदाज से आए और उस वक़्त क्या आलम था उनकी ताकत का, और आगे मुसलमानों का या मदीने वालों का क्या रद्द अमल था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ जाऊकुम और जब आ गए तुम पर, मिन फ़ौक़िकुम जब आए तुम पर लश्कर, जब चढ़ आए तुम पर लश्कर, मिन फ़ौक़िकुम तुम्हारे ऊपर की तरफ से, व मिन अस्फ़ल मिनकुम और तुम्हारे नीचे की तरफ से, यानी चारों तरफ से तुमको उन्होंने दुश्मन ने घेर लिया, व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार और डर और खौफ की वजह से आंखें पथरा गईं, व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर और जो दिल थे वो हलकों तक आ गए, यानी गलों तक आ गए, वतज़ुन्नूना और तुमने गमान शुरू कर दिया, बिल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ, अज़्ज़नूना तरह तरह के गुमान। तो इसमें ये कहा गया है कि दुश्मन की कैफियत ये थी कि उस वक़्त कुफ़ारे मक्का, मुशरिकीन मक्का, बनु गतफ़ान, बनु असलम, बनु अस्जा, ये सब इकट्ठे होकर मुसलमानों की तरफ हमलावर हुए, और बनु नज़ीर जो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन थे, जिनको मुसलमानों ने मदीना से बेदखल कर दिया था, तो उन्होंने उनकी ही तहरीक पर ये सब कुछ हुआ था। तो एक तरफ से वो आ गए और उन्होंने अपने यहूदी भाइयों जो बनु कुरैज़ा थे, मदीना में रहने वाले थे, और मदीना वालों के साथ उनका, यानी मुसलमानों के साथ उनका ये बाकायदा मुआहदा था कि अगर कोई बाहर से मुसलमानों पर या मदीने पर हमला करेगा तो हम मुसलमानों के साथ मिलकर मदीने का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो उनको भी बनु नज़ीर ने अपने साथ मिला लिया, और मुसलमानों के अंदर से भी, यानी कि ऊपर से भी नीचे से भी, मुसलमानों के अंदर से भी दुश्मन ही दुश्मन हो गए। और इसके साथ साथ जो मुसलमानों के अंदर, मदीने के अंदर मुनाफिकीन थे, वो मुसलमानों के सबसे ज़्यादा कड़े दुश्मन थे, क्योंकि जो अब्दुल्ला बिन उबई था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो उस वक़्त मदीना के रहने वाले उनको अपना बादशाह, अपना अमीर बनाने वाले थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उसके सारे प्रोग्राम फ्लॉप हो गए, वो अपने प्रोग्राम में, मंसूबे में नाकाम हो गया। तो मदीने का कंट्रोल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा इसकी टेंशन ली
इसी तरह एक तो उनका प्रोग्राम ख़राब हुआ और दूसरा जो यहूदी थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो चूँकि सदियों से मदीने में रह रहे थे, उनका अमल दखल बहुत ज़्यादा था, वो सूद पर पैसे देकर वहाँ के बासियों को इस्तेमाल करते थे, अपने अब उन तमाम मामलात को अपने हक़ में इस्तेमाल करते थे, जो चाहते थे अपना असला बेचते थे, इनको आपस में लड़ाते थे, ये सारे काम कर रहे थे। तो मुसलमानों के आने से एक तो यहूदियों का सिलसिला ख़त्म हुआ और दूसरा अब्दुल्ला बिन उबई जो था वो भी नाकाम, अपने मकासद में नाकाम हुआ। तो इस तरह ये दो दुश्मन जो थे मदीने के अंदर थे और इनको बड़ी तकलीफ़ थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो इन्होंने ज़बरदस्त और ख़ुसूसी कोशिश करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये हालात पैदा किए, बनाए, और ये इन्होंने कुफ़ारे मक्का के साथ राब्ता किया और दूसरे अरब कबाइल के साथ राब्ता किया और उनको इकट्ठा करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ ले आए। और जब उन्होंने हमला किया तो बाकायदा तौर पर उन्होंने ये प्लानिंग की कि एक तरफ से कुफ़ारे मक्का आएंगे, दूसरी तरफ से बनु गतफ़ान वाले आएंगे, तीसरी तरफ से जो बनु नज़ीर वाले आएंगे, और जो मदीने के अंदर यहूदी और मुनाफिक हैं वो अपना अपना काम करेंगे। इस तरह चारों तरफ से मुसलमानों को बुरी तरह घेर लिया गया था। तो जब ये सूरत हाल मुसलमानों ने देखी तो वो बहुत परेशान हुए। तो उस वक़्त ये अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा है बाकायदा कि जब ये सूरत हाल बनी कि तुम्हारे ऊपर काफिर चढ़ आए ऊपर की तरफ से, नीचे की तरफ से, और इस ख़तरात की वजह से, इन हालात की वजह से जो आँखें थीं वो पथरा गईं। तो जब आदमी परेशान होता है तो उसकी आँखें जो पथरा जाती हैं, वो आँखें झपकना भूल जाता है, वो पत्थर हो जाती हैं। तो ऐसी ही सूरत हाल उस वक़्त बनी। वह बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिरा, और जो उनके दिल थे वो हलकों की तरफ चढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। ऐसे लगता था कि ये दिल जो है ये सीने से बाहर निकल जाएंगे। ये खौफ की ऐसी कैफियत बन चुकी थी। तो वतज़ुन्नूना, तो ऐसी सूरत में लोग अल्लाह ताला के बारे में भी मुख्तलिफ़ किस्म के गुमान करने लगे, बिल्लाहि ज़ुन्नूना, तरह तरह के गुमान। तो जब ये सारी सूरत हाल बन गई तो फिर अल्लाह ताला ने अपनी खसूसी कर्म नवाज़ी के ज़रिए, अपने खसूसी कर्म की वजह से मुसलमानों पर ये अपना कर्म किया कि ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि जो दुश्मन था उनको आपस में लड़ा दिया गया, उनमें गलतफहमियाँ पैदा कर दी गई। तो इस तरह वो बग़ैर लड़े ही वहाँ से उठ के चले गए। तो ये सारी जो सूरत हाल थी इसकी अल्लाह ताला ने यहाँ एक नक्शा खींचा है, इसकी तर्जुमानी की है, ये मुसलमानों को बताया है कि इस तरह के जो हालात उस वक़्त बने थे, अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल ना होती तो फिर मुसलमानों के साथ क्या कुछ है जो हो सकता है। तो उस वक़्त जैसा कि पहली आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने हवा भेजी, तेज़ आंधी भेजी, और मैंने फ़रिश्तों के लश्कर भेजे, जिसकी वजह से काफिरों पर तुम्हारा रोब तारी हो गया और वो बगैर लड़ाई उठकर चले गए। जाने में ही उन्होंने अपनी आफियत समझी। तो इस तरह बगैर लड़ाई के ही अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह मुबीन से नवाजा। ये एक मुसलमानों की बहुत बड़ी फ़तह थी कि जिस मकसद के लिए काफिर आए थे वो पूरा हुए बगैर ही चले गए। वो उसको पूरा करने में मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ ये कि नाकाम रहे, बल्कि आइंदा भी सारी ज़िंदगी के लिए उनको कभी जुर्रत ना हुई कि वो मुसलमानों की तरफ देख भी सकें। तो आज भी हमें उसवा रसूल पर अमल करते हुए हमें इस्लाम की मज़बूत चादर को मज़बूती से पकड़ लेना चाहिए, ओढ़ लेना चाहिए। अगर हम इस्लाम के साथ तमस्सक करेंगे, अगर हम इस्लाम को मज़बूती से पकड़ लेंगे, चिमट जाएंगे, तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। अगर हम इस्लाम की बजाय गैरों को अपना दोस्त बनाएंगे, यहूदियों को अपना दोस्त बनाएंगे, या मुशरिकों को अपना दोस्त बनाएंगे, या गैर अक़वाम पर भरोसा करेंगे, तो फिर मुसलमानों के लिए मसाइल पैदा होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझ कर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।